भाजपा का कुछ जो भी हरा होगा उसे वोट देंगे। भाजपा हारनी चाहिए हर सूरत पे। जो भाजपा को हरा होगा उसकी साथ है। बस जो भी आओगा जो भी नहीं, किसान अब इनके भकावे में बिल्कुल नहीं आने का। ये हिंदू मुस्लिम करा में वोट लेकर चले था। मुसलमान सब हमारी साथ है। मुसलमान हमारी गाड़ी ट्रैक्टर में भी आए हुए हैं। कोई भकावे में नहीं आने का बीजेपी की। सब बहुत लूट पीट लिया। अगर बीजेपी आपकी मांगों को पूरा कर देते तो क्या फिर से एक बार बीजेपी को सत्ता में बैठाएंगे? नहीं, और तो देने के नहीं, वे तो ये नहीं करने के, वे तो चौथ साहब नहीं करने के, वे और तो देने के। एक बार अजमा लिया फिर नहीं अजमा। मैडम बिल्कुल हमारा काम करने का। हमें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के तो ही तो फसाने हैं, एक इन्हें याद नहीं है, हमें याद नहीं। ये सिलसिला चलता रहेगा। गांव सलारपुर है, पूरे गांव ने बीजेपी को वोट करा था पिछली बार। ऐसा नहीं है कहीं से आसमान से उड़ के आ गए जो नेता विधायक जो इनके बैठे आसमान से उड़ के, हमने वोट करा था। अब ले लियो हमारे से यही वोट, अभी हमारे से वोट ले लो। खुल कर विरोध जमकर हर जगह इनका विरोध करेंगे। झंडे बनवा रखे 1000 काले सफेद सब तरह के। इनको आपके सिखा देंगे। आ जाओ गाँव में बढ़ के दिखा दो। ये गाँव में बीजेपी का एक भी आदमी सलारपुर में या मेरठ कहीं उधर मवाना रोड पर आके दिखा दो, इनका इलाज करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हैं हम। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे पास मेरे पीछे ट्रैक्टर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। लंबे अरसे से किसान आंदोलन चल रहा है। हालांकि बीच में खबरें हमें देखने को मिली, हमें तस्वीरें दिखी कि किसान आंदोलन खत्म होता जा रहा है, किसान बॉर्डर से किसानों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन एक बार फिर किसान अपने तेवर दिखाते हुए, किसान आंदोलन अपना जो एक मजबूती दिखाते हुए आज फिर गाजीपुर बॉर्डर पर हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर आ चुके हैं। किसान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में चारों तरफ ट्रैक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान बैठे हुए हैं। जो किसान यूपी से आए हैं, राकेश टिकैत की कॉल थी कि आंदोलन को एक बार फिर तेज किया जाना चाहिए। उसी को देखते हुए किसान आए हैं। कल 26 तारीख है, कल 26 जून को किसान आंदोलन को 7 महीने होने जा रहे हैं। उसी को देखते हुए किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, वही ट्रैक्टर जिसको किसान अपना सबसे मजबूत हथियार मानते हैं। और कुछ किसान हमारे साथ हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? रामपाल जी। कहाँ से आए हैं? जानसठ से। अच्छा, कब चले थे? हम कल के चले हुए हैं जी। कल के चले हुए। अब आप यहाँ पहुँचोगे? हाँ, हम 7 महीने हो चुके और हमने काम भी छोड़ रखा है। यहाँ हमें जरूर आना है अपना। अब तो भर देखो कितनी ताकत है। अरे देश का राजा होकर और ये परदेसी पड़ी यहाँ थी, इसकी सुनाई कर रहा कुछ हो? बताओ, वो तो राजा है देश का और यहाँ क्या सड़क पड़े, क्या मस्त कट्टो, शाम कट्टो, कुछ कट्टो। मोदी जी ध्यान क्यों नहीं दे रहे आप लोगों को? मोदी क्या नहीं दे रहे, वो हमने बना दिया था। अब का हम वोट देने के नहीं। अब की बार वोट नहीं देंगे? देने यूपी में हराएंगे? हराऊंगे, पक्का हराऊंगे, दोनों हराऊंगे। इतने यहाँ जाने के नहीं, दोनों हराऊंगे जी। किसान 80% मैडम किसान गाँव में रहता है, जो खेती करता है। किसानों की ना सरकार बनाई थी और किसान ही से हरा होगा। आगे नहीं आगे बात समझ। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं तो हम तो वोट देने के नहीं, बिल्कुल कसम खा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हराएंगे आप, लेकिन फिर किसको वोट देंगे? कौन सी पार्टी होगी? कौन सी हमारे हित की पार्टी होगी, वोट उसको देंगे जी। फिर भी कोई हित की पार्टी कोई सोचा हुआ होगा? आज सुनो, अखिलेश को याद होगा। जान दे टिकैत के साथ है, राकेश टिकैत की। जहाँ मैं जाऊँ हम तैयार हैं। अच्छा, जहाँ का वो आदेश दे देंगे आप वहीं पर बटन दबा देंगे? वही बटन नहीं, वोट जहाँ भी कहेंगे वहीं, जहाँ भी। हम अब भी उनके बच्चे, पहले भी उनके बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने बोला राकेश टिकैत के साथ है, जहाँ वो बोलेंगे बटन दबा देंगे। अगर बीजेपी आपकी मांगों को पूरा कर देते तो क्या फिर से एक बार बीजेपी को सत्ता में बैठाएंगे? नहीं, और तो देने के नहीं, वे तो ये नहीं करने के, वे तो चौथ साहब नहीं करने के, वे और तो देने के नहीं। एक बार अजमा लिया फिर नहीं अजमा। मैडम बिल्कुल हमारा काम पेमेंट करने का पेमेंट नहीं हो रहा न, हमारे जब तक क्या ना उसमें पढ़ाई चल रही ना कुछ चल रहा, और वो हमें परेशान नहीं हैं। हम क्या भूखे हमारा नहीं हो रहा तो हम लोग मैडम 15 दिन का वो करा था, आज तक हमारा पेमेंट नहीं हो रहा। तो हम लोग को बात है, खाद हमें नहीं मिल रहा, खाद पुछारिया सरकार खा गई। तो हमको पढ़ने में लाइन लग रही, खाद में लाइन लग रही, कोई कागज में लाइन लग रही, बैंकों में लाइन लग रही। और अफसर क्या काम करते हैं, तो ऐसे बैठे हैं, कोरोना आ गया, यहाँ कोरोना कहाँ चला गया यहाँ से, और बस क्या नाम वो कर रखा है इन्होंने। मोदी जी लगातार यही बोल रहे हैं कि बिल बहुत अच्छा है, किसानों के हित में, तो आप क्यों नहीं मान रहे उनकी बात? बिल नहीं अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं, तो हम भगा के फिर हमारी जमीन छिल लगा, हम पे ही क्या रह जाएगा, फिर हम पे हम नाटने क्या है। किसान समझ चुके हैं अच्छे से,
किसान समझ चुके हैं कि किसान विरोधी सरकार है। हाँ समझ के तीनों बिल वापस होंगे क्या यहाँ 7 साल लग जा, 7 महीने पड़े हो लिए बिल्कुल हटने के। तो किसानों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि इस बीजेपी सरकार को सत्ता से उतार फेंकने का। और कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ पर ट्रैक्टरों की अच्छी संख्या है और किसान काफ़ी वापस एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुँच चुके हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। कहीं ना कहीं ये एक बार फिर सरकार को चुनौती है कि सरकार जिस तरीके से सोच रही थी किसान आंदोलन ठंडा पड़ता जा रहा है, किसान आंदोलन को कोई अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा, वही ये तस्वीर दूसरी तस्वीर ये बयां कर रही है कि किसान एक बार फिर हमलावर हैं, किसान कहीं ना कहीं एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है साहू आपका? राजेंद्र सिंह, कहाँ से आए आप? सलारपुर से। कब निकले थे? कल? हाँ, ये आंदोलन जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये सरकार मान नहीं जाती, किसान यहीं रहेगा, चाहे 2024 क्यों ना आ जाए। अच्छा, यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? बिल्कुल गांव में नहीं बढ़ अभी मेरा कहना ये है, मैं विनय कुमार शिवाच एडवोकेट, किसान का बेटा हूँ। जी, मैं विनय कुमार शिवाच एडवोकेट, किसान का बेटा हूँ और किसान पहले हूँ, एडवोकेट बाद में हूँ। मेरा कहना ये है कि इस सरकार, मौजूदा सरकार का विरोध है इस तरह से, सिर्फ ये होने की ज़रूरत है। हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक दल, राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन, सब लोग इसके विरोधी हैं। हम भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज का किसान 50 वर्ष पूर्व वाला किसान नहीं रह गया, शिक्षित और अनुशासित किसान है, जो आपको 7 महीने से देखने को मिल रहा है। आप लोगों से जो हम बात कर रहे हैं, आप हमारी बहन की तरह हैं, आप हमारे भाई की तरह हैं, पुलिस वाले भी यहाँ घूम रहे हैं। हम लोग अपना ये प्रदर्शन नहीं, विरोध जारी रखेंगे। अब जो सरकार का कहना है, हम लोगों को बहकाया जा रहा है। चूँकि मैं एडवोकेट हूँ, MA LLB हूँ, मेरा कहना ये है कि ये जो इन्होंने किया कि स्थगित कर दिया साहब, ये इसका मतलब होता है शेविंग करना। बाल कटा दोगे, यदि मैं सिर मुंडवा लूँ तो ये तो फिर निकल के आएंगे। हम बहकावे में आने वाले नहीं हैं, हम सिर मुंडवाना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि ये बाल भी रहें और सिर भी रहे। तब हम नहीं बात तो सुनिए, अपनी शर्तों पर बात करने को तैयार है, हम अपनी शर्तों पर बात करने को तैयार हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि इन्हें वफा याद नहीं, इस सरकार को वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। आप समझते होंगे, इनको वफा याद नहीं, इन्हें हमने नहीं बनाया था, हम ही उतारेंगे। उतर रहे हैं, आ रहे हैं। मैं जिला मेरठ से हूँ, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक पार्टी से किसी से नहीं हूँ, आज भी राजनीतिक मंच पे बैठा हूँ। इन्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तो फसाने हैं, एक इन्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। ये सिलसिला चलता रहेगा। अब जीत और हार पार्ट ऑफ द गेम है। हम हार नहीं मानते, ये जीत नहीं मानते। यदि आप मानते हो, आपकी मर्जी, ये हमारी मर्जी। हम भी लगे पड़े हैं, ये भी लगे पड़े रहो। भाजपा का कुछ जो भी हरा होगा उसे वोट देंगे। भाजपा हारनी चाहिए हर सूरत पे, जो भाजपा को हरा होगा उसके साथ है। बस जो भी आओगा, जो भी नहीं। नहीं, जागरूक है सब किसान, हर किसान जागरूक है, जगाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है, इन्होंने किसानों का शोषण करने के लिए सारा जाल बिछा रखा है। किसान अब इनके भकावे में बिल्कुल नहीं आने का। ये हिंदू मुस्लिम करा हुए हैं, वोट लेकर चले जाए। मुसलमान सब हमारी साथ है, मुसलमान हमारी गाड़ी ट्रैक्टर में भी आए हुए हैं। कोई भकावे में नहीं आने का बीजेपी के। सब बहुत लूट पीट लिए। नहीं, वो हमारी समझ में आ गया। अब तक लड़े थे, अब हमारी समझ में आ गया, अब नहीं लड़ सकते। मुझे यूपी के 75 जिले हैं, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये बताएं जिला पंचायत के मेंबर्स हर जिले में कितने आए इनके। मैं मेरठ से हूँ, मैं मेरठ से कह रहा हूँ, पूरे जिले में 33 सीटें हैं जिला पंचायत की, 4 में जीत के आए ये धर्म के नाम पे। इस पार्टी का हो सकता है हम पहले बहकावे में आगे हों। एजेंडा क्या है? रामचंद्र जी हैं, या मंदिर है, या फलाना है, ढिमाका है, मेरा मतलब किसान के विकास के नाम पे 1200 रुपये का खाद का कट्टा 2400 रुपये का कर दिया।
112 बार मेरी जानकारी के अनुसार अपना वेतन भत्ते विधायक और MP बढ़ा चुके। गन्ने का मूल्य का क्या हुआ भाई? मन की बात थी, 5 साल 6 साल हो गया, आपको 7वीं साल चल रही है। गन्ने का मूल्य का क्या हुआ? कहाँ है हम लोग? महंगाई नहीं है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कह रहे हैं, अभी मेरे सामने मेरे साथियों ने भी कहा कि महंगाई है। महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है? हम लोगों को कहाँ महसूस होती है? खाद का दाम आपने 1200 रुपये 2400 रुपये कर दिया। गन्ना 280 पे था, 280 पे ही है। गन्ने को भी 600-800 पे कर देते तो महंगाई कहाँ है? ये शोषण है, लूट है। मैम हमारा कहना यह, हमारा आंदोलन इसलिए जारी है, हमने इसको सरकारी मानने से इनकार कर दिया। तानाशाही है, तानाशाह हैं ये लोग। एक पाकिस्तानी शायर ने कहा, फरिश्ते भी जो जमीन पर उतारे जाएं या सच बोले तो शायद मारे जाएं। हम कहाँ इनको सरकार मानते हैं? यही तो सरकार मानने हैं, चूँकि संविधान कब्जा लिया, सब कुछ इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, तो हम कहाँ सरकार मान कर चल रहे हैं? हम तो बात ही करने को तैयार नहीं है। तैयार ये हैं, हम नहीं हैं। हम अपनी बात पे जारी हैं, जारी रहेंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक सरकार चलनी बदल नहीं। बीजेपी को हमारा गांव सलारपुर है, पूरे गांव ने बीजेपी को वोट करा था पिछली बार। ऐसा नहीं है कहीं से आसमान से उड़ के आ गए जो नेता विधायक जो इनके बैठे आसमान से उड़ के, हमने ही वोट करा था। अब ले लियो हमारे से यही वोट, अभी हमारे से वोट ले जाओ। खुल का विरोध जमकर हर जगह इनका विरोध करेंगे। झंडे बनवा रखे 1000 काले सफ़ेद सब तरह के, इनको आपके सिखा देंगे। आ जाओ गांव में बढ़ के दिखा दो। ये गांव में बीजेपी का एक भी आदमी सलारपुर में या मेरठ कहीं उधर मवाना रोड पर आके दिखा दो, इनका इलाज कर देंगे। हम तो किसान नहीं है, किसान नहीं है कभी भी। मजदूर और किसान होता है जी। कोई बताए मुझे कि बीजेपी सरकार में कोई भी मजदूर और किसान हो? सब तराजू और रईस हैं। चलो हम तो यहाँ से नहीं उठ रहे, इस उठने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में तराजू और तलवार नहीं रहने देंगे। ये हमारा संकल्प है। 2024 के लिए आपने संकल्प लिया है, इस सरकार को हराएंगे निश्चित रूप से। कोशिश प्रयास ये रखेंगे, हम इसको वोट ना खुद देंगे और ना किसी को, मतलब जबरदस्ती नहीं है। मैं अपने परिवार से 35 साल की वकालत है मेरी, जिसका बाप, जिसका बेटा, जिसका मैं पति हूँ। इस दोपहरी में आप ये देखिए, किसान परिवार से हूँ मैं। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हूँ, तो मेरे परिवार को क्या संदेश जाएगा? मेरे पापा कहाँ गए हैं? मेरा पति कहाँ गया? क्यों गया? क्या वजह हुई? कोई तो जागेगा। एक को भी जगाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा।